कल इस दुकान को टाइम दिया गया था और ये करबला चौक के समीप जितना नापी है सब पे नापी होना चाहिए। ये चर्च रोड पे नापी करिए आप, जिसका जिसका पेपर उतना लीजिए जमीन रोड में। सिर्फ यही दुकान मिला था, पूरे चर्च रोड पे इकलौता दुकान हुआ है। सुशांत गौरव नए नगर आयुक्त जो आए हैं, सुशांत गौरव आने के बाद शहर का तस्वीर एक अलग सा साफ दिख रहा है। रांची का ऐसा कोई कोना ना हो जहां पे ये जेसीबी नहीं जा रहा हो। क्या बोल रहे हैं? गलत है कि अगर इसको नहीं तोड़ रहे हैं तो गलत है, इसको तोड़ना चाहिए। जो अतिक्रमण के अंतर्गत आता है उसको तोड़िए, हटाइए। एकदम झारखंड सरकार जाग गई है, झारखंड सरकार जाग गई है, योगी जी का मॉडल को अपना रही है। एकदम ऐसा ही होना चाहिए। 4 जेसीबी रातू रोड में, अब 2 उस साइड और 2 इस साइड। सबको समय दिया जाएगा ना, यही हालत रह जाएगी, ये कभी नहीं हटेगा। ट्रेड लाइसेंस माने कि कौन सी पे मिलेगा? बड़का तालाब आपका हो गया, बड़का तालाब में जाकर लाइसेंस लीजिएगा। मोराबादी आपका हो गया, मैंने मोराबादी आपका हो गया। जो चीज आपका नहीं आप उसमें लाइसेंस मांगिएगा। कल संसद भवन में भी आप लाइसेंस मांगिएगा, हम यहाँ दुकान करना है। मतलब सरकारी जमीन है तो खाली होना। हाँ, एकदम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आज तो माने कि कहना का मतलब है कि हेमंत सरकार जागी है और बढ़िया है कि योगी जी के मॉडल पे चल रहे हैं। दायरे में रही भाई, बार बार ये एसएमपी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि दायरे में रहें। तो जिस तरह से नगर आयुक्त का भी काम दिख रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, सूचना आया है ये भी कि आज अपर बाजार का भी उन्होंने किया है भ्रमण। खतरे की घंटी वहाँ भी बज चुकी है, कभी भी पहुँच सकता है ये पीला पंजा। और ये देखिए अब ये सब कोई हटा लिया, लेकिन ये भाई साहब को अभी तक नींद लगा हुआ है, तो इनका टूटेगा पक्का। जनरल पब्लिक जो रोड में चलती है, जो रोड में जाम में फंसता है, स्कूल बस का बच्चा लोग फंसता है, ये देखने वाला कौन है? कोई नहीं है यहाँ पर, बोलने वाला कोई नहीं है। और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, सरकार को मदद करने का काम भी तो जनता का है, तो जनता थोड़ा भी मदद नहीं करेगी। इसलिए हम बोलते हैं ये काम जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बुलडोजर बाबा पहुँच चुके हैं, वहीं पे अधिकारी अभी भी टिके हुए हैं, साफ कर रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे में अब ये देखिए, अब ये फीता गिर चुका है, अब देखिए ये यहाँ तक जा रहा है। मतलब इनका जो शटर है ये देखिए, ये जो शटर है ये शटर तक आ रहा है। सोचिए, आपको तो कई बार बताया, एक बार नहीं, हमको लगता है 10 बार बता चुके होंगे। आपका अभी सामान यहाँ है, कल को यहाँ रहता है, इस जगह पर इधर भी रहता है और उधर भी रहता है। तो आपको कम से कम 10 बार बताया गया। एक बार आपको चालान भी जब सब बताया गया, चालान भी छोड़ा गया कि फिर आपने बोला हम नहीं रखेंगे, लेकिन पुनः आप ये जगह आपका पार्किंग का है, पार्किंग लगाइए। जो एरिया बताया सर उतने में नहीं, आपका बार बार यही होता है, आप अंदर सामान रखिए, ठीक है ना, पार्किंग लगाइए इधर। और नहीं रखिएगा तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए भाई। और क्या हो सकता है दूसरा, जो सरकार के पास जो ऑप्शन है वो करेगा। देख लीजिए आप, ये इसी की बात हो रही है। अब यहीं के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब उधर टूट गया तो इधर क्यों बचेगा, तो इसीलिए अधिकारी कह रहे हैं कि मंगा रहे हैं, फीता गिराएंगे, फीता जहाँ तक होगा जमीन वहाँ तक तोड़ेंगे। ये कार्रवाई नहीं होगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगा। हैं अब करबला चौक रुक गया है कार्रवाई, तो अब ये दोनों का दोनों जेसीबी पहुँच रहा है रातू रोड। जी हाँ, मेरी बात तो सुना जाए। आपका बात समझ रहे हैं सर, लेकिन आपको छोड़ के हम आगे नहीं जा सकते हैं सर। आप पूरा हमारी मजबूरी भी समझिए। अंदर पूरा डैमेज हो जाएगा सर। वाला गिराएंगे सर। नहीं पूरा डैमेज होगा सर। हमें जो आदेश मिला है सर हम करेंगे। नहीं आगे आदेश पूरा आया हुआ है। चलिए आगे आइए। नहीं हम लोग बोल रहे हैं आधा 1 घंटे का समय दे रहे सर। आपका था ना सर वाला? नहीं मेरा नहीं है। तो उसमें कहानी बोले सर आप? उसमें भी पूरा नहीं बोला तो अभी कोर्ट से स्टे लीजिए, लेना है तो रोक रहे हैं ये। नहीं तो इनको चाहिए, बोलिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से जाके स्टे लेंगे, बात खत्म है। बोलने से थोड़ी होगा। जो भी यहाँ सामने लिखा हुआ 3.5 मीटर तक माने की अंदर तक माने की अतिक्रमण है। ये बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि 3.5 फीट अंदर तक अतिक्रमण, हम 1 घंटे में हटा दे रहे हैं। 3.5 मीटर तक अंदर अतिक्रमण है, इसके बावजूद माने की अगर करें तो कोर्ट से स्टे लीजिए, बात खत्म हो गया। अभी आपने सुना, ऐसे ही जब पब्लिक अड़ जाती है तो फिर जवाब नहीं देना बनता है। अधिकारी से ये बजाते उलझ रहे थे, लेकिन साफ ये क्लियर संदेश था कि कोई सुनवाई नहीं होगा। पब्लिक ने कहा कोर्ट से स्टे लीजिए।
अंततः ये जेसीबी आगे बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अब ये दूसरा, हालांकि वो दुकान टूटा तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने दुकान के जब बाड़ी आया तो भाई वो बहुत आक्रोशित हो गए थे। और अंततः ये जेसीबी अब अपना काम यहाँ भी करेगा। कई लोग मान के चले थे कि भाई चलो उधर चल रहा है इधर नहीं चलेगा, उधर चल रहा है इधर नहीं चलेगा। तो हमने पहले भी कहा था सबका नंबर आएगा, ठीक है। और इस तरह से ये नंबर आ रहा है, बातों को हल्के में न लें। तस्वीरें साफ बयां कर रही है, कभी किधर तो कभी किधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन एक दिन पहुंचना तय है। SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कल इस दुकान को टाइम दिया गया था और ये करबला चौक के समीप करबला चौक के समीप जो दुकान था, कल जो टाइम दिया गया था एक दिन का, वो खाली कर लिए। और अंततः ये टीम फिर से आज नेक्स्ट डे आई है और ये आज इस दुकान को जमींदोज करते हुए ये पूरी टीम। खाली नहीं किया गया था इसको, हम लोग खाली अच्छा, जो सूचनाएं आ रही है खाली नहीं कराया गया था, अभी कराए अभी तो दुकानदार क्या बोल रहे थे? खाली किया गया, कुछ नहीं बोला करेंगे और 2-3 घंटा बाद। अच्छा, और 2-3 घंटे बाद बोले कि 10 मिनट लगेगा, हटाओ नहीं तो फिर क्लियर है। तो फिर आपकी टीम खाली कराई। तब अभी हम और हमारा निगम का लेबर खाली कराया। अब बताइए, अब बताइए, निगम का लेबर और निगम के पदाधिकारी ये खाली कराई। ये दिक्कत यही हो जाता है ना कि लोगों को टाइम दिया जाता है, टाइम के अनुसार वो खाली भी नहीं करते हैं। कल वो रिक्वेस्ट किए थे, टीम ने छोड़ दिया था। अंततः आज ये फिर नेक्स्ट डे टीम, क्योंकि कल अनाउंसमेंट हुआ था, कल आपको खबर बताया था हमने कि कल टीम ये फिर आएगी और उसके बाद इस दुकान को जमींदोज करेगी। तो ये सरकारी ज़मीन में अवैध दुकान को ये जेसीबी ने किया जमींदोज। भाई अभी आपने देखा कि किस तरह से टाइम देने के बाद भी दुकानदार शायद सामान को नहीं खाली कर पाए थे। अभी अधिकारी बता रहे थे 3 बजे भोर से खाली किए हैं, हाँ। कल रात से भी खाली किए हैं, हाँ 3 बजे भोर से लगे हुए हैं। हाँ, बाकी सामान क्या हुआ? आप दिखा यहाँ पे हैं? खाली करने के लिए क्या 3 बजे भोर से लगे, कल रात भर खाली किए, फिर 3 बजे भोर से लगे हैं। जो बचल था ये लोग खाली कर दिया। तो ये दुकानदार है भाई, और भाई सिंपल से बात है, हर कमाई का ये जरिया था। लेकिन अब तो आपको हमने कल भी बताया था, एक गलती के चलते आज इनका गया, क्योंकि ये दुकान लगभग बच गया था। इधर तमाम दुकानें जो थी और जो बनाया गया था स्ट्रक्चर, वो बच गया था। ये टीम जा चुकी थी, लेकिन होटल के पास ऐसा लफड़ा हुआ कि टीम फिर से बैक आई और अंततः ये नुकसान एक तरह से। जितना नापी हो सब पे नापी होना चाहिए। हाँ। ये चर्च रोड पे नापी करिए आप, जिसका पेपर उतना लीजिए जमीन रोड में। सिर्फ यही दुकान मिला था, पूरे चर्च रोड पे इकलौता दुकान हुआ है। मतलब आपका ये कहना है कि केवल मेरा ही दुकान मिला? इकलौता यही दुकान है और कोई दुकान आप दिखा दीजिए। दोनों साइड नापी होना चाहिए। साइड नापी होना चाहिए, पूरा चर्च रोड नापी हो। किसका पेपर कितना है, A to Z सब पेपर निकाले अपना पूरे चर्च। बिल्कुल, दुकानदार के आंखों में आंसू है। क्यों भाई? क्योंकि इनके पूरे परिवार का ऐसे रोजी रोटी चल रहा था। अब दिक्कत ये है, उनका कहना है कि भाई मेरा ही दुकान केवल क्यों ये जद में आया। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके सामने से भी और इस साइड में भी इनका कहना, जैसा कि कल वो दुकानदार कहते, होटल वाले कहते नजर आए कि मेरा ही होटल क्यों। तो जब वो जिद पे आए तो पीछे नापी हुआ। अब इनका कहना है कि तमाम जगहों को मापी किया जाए और जो वैसे दुकान या जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पूरा चर्च रोड का नापी करने की बात ये दुकानदार कह रहे हैं। और जब जा रहा है तो सबका जाना चाहिए। इधर चारे से लोग करते हैं संतुष्टि में। देखिए ना कितना बाहर है उसके हिसाब से। किसी का हिम्मत नहीं, संतुष्टि नापी देते। ये लोग का हिम्मत नहीं है कि नापी देते। पूरा चर्च रोड नापी करवाई, पूरे चर्च रोड का। इसका जमीन कितना है? चलिए, हमें लगता है कि इनकी बातों को अधिकारी सुनेंगे तो हो सकता है कि अगला कदम फिर से उठाया जाए। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। दुकानदार बड़े दावा करते नजर आ रहे हैं। ये घर भी था, कल कुछ महिलाएं यहाँ पे हंगामा कर रही थी और अंततः अब ये भी खाली कर चुके हैं। और इस घर को भी छोटा सा एक
रूम सा बनाया गया एलिवेटर और खपड़ा दे करके, और इसको भी अभी जेसीबी तोड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये SMP न्यूज लगातार आपको तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये SMP न्यूज विभिन्न जगहों पर लगातार जा रहा है और अपने खबरों के माध्यम से आपको अपडेट हम कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये करबला चौक के समीप इस वक्त ये टीम पहुंची हुई है और लगातार सख्त एक्शन, आज भी कोई सुनवाई नहीं। भले दुकानदार दावा कर रहे हैं कि अब देखने वाली बात होगी उस पर अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे ये जो कार्रवाई चल रहा है उससे आपको हम अवगत करा रहे हैं। अरे तो अब इस तरह से ये आप देख सकते हैं, अब ये घर में हाथ लग गया है और ये जो घर यहाँ बनाया गया था इसको जमींदोज करता हुआ ये जेसीबी इस वक्त कुछ महिला भी अंदर में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और उनको हटने की बात हो रही है कि वो हट नहीं रही हैं, वो घर के अंदर ही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दुकान और मकान दोनों हुआ ध्वस्त। बढ़ रहा है जेसीबी अब करबला चौक की ओर। करबला चौक के समीप ही है लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है। वक्त ये आप देख सकते हैं लोअर बाजार थाना और संबंधित PCR यहाँ पे मौजूद है। जफरान किचन का सामने वाला जो पैसेज है ये आप देख सकते हैं, ये अब टीम दूसरी टीम आई है, पूरा क्लियर कर रही है। ये आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं होता है क्या अभी आगे। आज ये फिर से ड्राइव को रोक दिया गया है। आपको फिर से बता दें, 1-1 इंच जमीन लेगा नगर निगम। अब अमीन को बुलाया जा रहा है, पहले अब नापी होगा, नापी के बाद जहां तक निगम का पड़ रहा है जमीन वहां तक करेगा साफ। फिलहाल एक बार फिर से ये अभियान को यहाँ करबला चौक के समीप रोक दिया गया है। चलिए टीम दूसरे तरफ बढ़ रही है, अब हम वहां चलते हैं, वहां की तस्वीर से आपको अवगत कराते हैं। पहुंच रहा है निगम का टीम और ये अब नापी होगा। तो हम काम करेंगे नहीं, ना आपको हमको नुकसान करना है ना अपने आप को नुकसान करना है। मेरा अमीन आएगा, नापी होगा, उसके बाद टूटेगा। तब तक अभी थोड़ा देर के लिए स्थगित रहेगा यहाँ पे। तब तक जिसका है स्वेच्छा से आप हटा ले, अपना हटा ले, उसके बाद हम फिर अपना करेंगे। अभी आपने सुना इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी थे, लोगों को समझा दिए कि भैया आप लोग अपना हटा लीजिए। यदि सरकारी जमीन में आप लोगों ने कुछ बनाया है तो कुछ टाइम दिया जा रहा है। अमीन आ रहे हैं, नापी होगा, नापी के बाद फिर चलेगा दोनों ये बुलडोजर, यूं कहे तो पीला पंजा। ये आगे बिना अमीन का हम नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ है। देखिए वहाँ से नापी हुआ तो सीधा सीधी ना टूटना चाहिए है, तो फिर उधर छोड़ के आप लोग तोड़िएगा तो गलत कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि अब नापी हो रहा है, नापी होने के बाद अब टूटेगा 1-1 इंच जगह। कल तो नापी हुआ सर। हाँ, तो जहाँ तक नापी हुआ वहाँ तक टूटा, तो वही अब फिर नापी हो रहा वही का ना सीधा आएगा। हाँ अगला कभी टूटना चाहिए। बिल्कुल सबका टूटना चाहिए, इंसाफ तो सबके साथ होना चाहिए और नहीं तो फिर किसी के साथ नहीं होगा। कार्रवाई जो है एक आगे के हिस्से से हो रही है, फिर बीच के हिस्से को छोड़ दिया गया। आप लोग को लग रहा है कि कहीं एक आंख में काजल है। बिल्कुल 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 एक आंख तो ये नापी होने की जो बात है अब सामने आ रही है, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग चाह रहे हैं कि टूटे सब, एकदम टूटे, एकदम टूटे। सबको अलाउ कीजिए कि सब अपना फिर से बना ले। बिल्कुल। चलिए, तो अभी आप ये सभी लोग कह रहे हैं कि सभी टूटना चाहिए, तोड़िए, इसको भी तोड़िए। बिल्कुल हम लोग का अंदर तक गिर गया। बिल्कुल। जब हम लोग का अंदर तक टूट गया, ये बाहर कैसे है? बिल्कुल, अब इसी की बात हो रही है भाई, ये देख लीजिए आप, क्यों ये इसी की बात हो रही है। अब यहीं के स्थानीय लोग कह रहे हैं
कि जब उधर टूट गया तो इधर क्यों बचेगा। तो इसीलिए अधिकारी कह रहे हैं कि मंगा रहे हैं फीता, गिराएंगे फीता, जहां तक होगा जमीन वहां तक तोड़ेंगे। ये कार्रवाई नहीं होगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगा। बंद हो गया है, यहीं पे बंद हो गया है, यहाँ से यहीं बंद हो गया है। कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं जब सीधा ले रहे हैं हाँ तो सीधा तोड़िए। बिल्कुल, कार्रवाई एक तरफ से हो रहा है ना। एक समान है सब। नहीं सर, सीधा जब आप ले रहे हैं सीधा लीजिए तो सीधा तोड़िए सबका। बिल्कुल एक ठो काहे छोड़िएगा, दो काहे बिल्कुल, इसीलिए अभी यहीं पे कार्रवाई रुक गया है। हाँ, वो लोग सब आ रहा है लोग। हम लोग का जब अंदर तक टूट गया तो ये बाहर क्यों छूटा रहा क्यों खुला रहेगा, क्यों बचेगा भाई, इसीलिए सवाल ये उठ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वही एक तो और बनाया गया, निर्माण किया गया है, इसी पे लगातार अब खतरे की घंटी है। उसका अंदर हैं? अंदर वाला चला गया थी, बाहर ना है। हाँ बाहर है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये भी टूटना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अमीन आ रहे हैं, नापी की बातें सामने हो रही है। तो कल वाली स्थिति फिर से हुई करबला चौक में। कल आपने देखा कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली स्थिति आज हुई। टीम कुछ कार्रवाई करके आगे बढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने फिर से पेच लगा दिया कि नहीं उसका क्यों छूट गया, उसका क्यों छूट गया। तो अब नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि मत घबराइए, हम बुला रहे हैं अमीन को, अब नापी करके अब जिसका नहीं टूटने वाला था उसका भी हम फिर तोड़ेंगे। वही वाली स्थिति हो गई। जब अपना ही आदमी बोल रहा है कि उसको तोड़ो तो भाई तोड़ने का अधिकारी तो चाहते ही हैं कि हम कार्रवाई करें। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब नापी होगा, टीम दूसरी तरफ जा रही है, देखते हैं उधर क्या होता है, क्योंकि उधर कार्रवाई चल रहा है रातू रोड तरफ। हम बढ़ते हैं, भाग गया रातू रोड तरफ। तो ये देख सकते हैं अब करबला चौक रुक गया है कार्रवाई। तो अब ये दोनों का दोनों जेसीबी पहुंच रहा है रातू रोड। जी हाँ, और ये रातू रोड की ओर बढ़ता हुआ करबला चौक से अब, क्योंकि वहाँ पे नापी होना है। आइए बढ़ते हैं रातू रोड, क्या होता है देखते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रातू रोड। ये आप रातू रोड का तस्वीर देख सकते हैं। रातू रोड में जितना लोगों के द्वारा ये हाइट किया गया था ना, पार्किंग के लिए लोग जगह खोज रहे थे, तो ये अब आप देख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो भी हाइट किया गया था तमाम चीज़ों को यहाँ पे ये भी जेसीबी तोड़ रहा है। तो देखिए खरमास बीत गया। ये तिलगुड़ का दुकान था, इसमें इस तरह से ये हो रही है कार्रवाई। किशोरिया चौक का तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त। तो देखिए सुशांत गौरव, नए नगर आयुक्त जो आए हैं, सुशांत गौरव आने के बाद शहर का तस्वीर एक अलग सा साफ दिख रहा है। रांची का ऐसा कोई कोना ना हो जहां पे ये जेसीबी नहीं जा रहा हो। और सीधा आदेश है नए नगर आयुक्त का कि जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। यदि कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और ये साफ संदेश के साथ बढ़ रही है टीम आगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं तमाम टीम अभी यहाँ पहुंची हुई है और इस तरह से कार्रवाई चल रहा है। तो ये देखिए दोनों जेसीबी और भी आ गया यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं दो जेसीबी करबला चौक में था, वो भी जेसीबी यहीं पे आ चुका। 4 जेसीबी रातू रोड में, अब 2 उस साइड और 2 इस साइड। तो गहमा-गहमी है और लगातार ये अतिक्रमण पे चल रहा है पीला पंजा। एक ऐसे भी नगर आयुक्त आए जो जिनमें एक क्षमता और दृढ़ता देखने को मिला कि इस बार हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना के रहेंगे। तो इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि ऐसे नगर आयुक्त यदि आगे भी किए हो रहते तो इतना ये कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। जो लोग भी आए बस अपने ड्यूटी से ड्यूटी रख के काम से काम, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन ये नए नगर आयुक्त जो आए हैं ना, लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जहां भी कुछ भी गलत लग रहा है वहां पे तुरंत आदेश दे रहे हैं जेसीबी बुलाओ और इसको तुरंत हटाओ। तो इच्छा शक्ति होती है काम करने की। भाई नौकरी तो सब कोई करता है, सरकार का पैसा सब कोई खाता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं जेन्युइन काम करने के लिए और पब्लिक के लिए बने रहते हैं। तो इस तरह से हो रहा है ये कार्रवाई और ये इच्छा शक्ति नए नगर आयुक्त सुशांत गौरव में साफ देखने को मिल रहा है। SMP न्यूज ऐसे ही किसी का बड़ाई और बुराई नहीं करता है। जो सही होता है उसके साथ रहता है, जेन्युइन काम के साथ रहता है और
जब जेन्युइन चीज होता है तो जेन्युइन बात भी करता है, सीधी सी बात है। बाकी किसी को अच्छा लगे या खराब, है सो है। भैया आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त, और ये काउंटर को ध्वस्त करता हुआ, क्योंकि अब पहले वाला ठीक नहीं रह गया। ठीक है, पहले जो चल रहा था ना, साइड कराया जाता था, हटा लो बाबू, हटा लीजिए सर, हटा लीजिए महोदय, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, रिक्वेस्ट करते थे निगम के अधिकारी। और अब सीधे भिड़ा रहे हैं जेसीबी, ऐसे हो रहा है नुकसान। इसीलिए हम कहते आ रहे थे कि दायरे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा नुकसान होना तय है। और ये साफ तस्वीरें बयां कर रही है। और यहाँ भी जबरदस्त एक्शन है, नो एक्सक्यूज, कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधा पीले पंजे का प्रहार, जीता जगता ये उदाहरण। देखिए ये वही अधिकारी हैं जिनका आवाज अब नहीं निकल रहा है। बोटी मोड़ के समीप उन्हीं का इतना बहस हुआ कि आवाज बैठ गया था, आज भी आवाज अभी तक नहीं निकल पा रहा है। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिनका काउंटर था उसका मलबा भी नसीब नहीं हुआ। तो चलिए इस वक्त आप ये देख सकते हैं जितना ये हाइट किया गया था दुकानदारों के द्वारा यहाँ पे आगे तक बढ़ के जो निर्माण किया गया था उसको ये जेसीबी ने यहाँ भी किया बराबर। तो सेम करवाई हर जगह, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें समस्या क्या था कि यहाँ पे हमेशा हम आपको हमेशा बोलते थे कि यहाँ पे ऑटो मत लगाओ। क्यों? क्योंकि काफ़ी यहाँ पे सड़क पतला हो चुका था और ये जो निर्माण था ना आगे बढ़ा करके हाइट कर दिया गया था और ऐसे में जगह मिल नहीं पा रहा था गाड़ियों को निकलने का। तो देखिए अब ये जो निर्माण जब ध्वस्त हुआ है ना, तब ये सड़क आपको यहाँ पे चलना नजर आएगा। इसको समतल जब कर दिया जाएगा, ये मलबा हट जाएगा, तो ये जगह और खूबसूरत हो जाएगा। तो ये अपने आपने देखा कि ये अंदर में हो गया, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो बाहर में है। अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तो चलिए ये तो टूट गया है, अब ये क्योंकि ये टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर था तो ये टूट गया और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये निगम का बताया जा रहा है जैसा कि अधिकारी कहते नजर आए, लेकिन इस पर भी खतरे की घंटी है। देखने वाली बात होगी इस पर कब होती है कार्रवाई। यहाँ के लोग साफ सवाल यहाँ भी उठाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह करला चौक में हुआ था वैसे ही यहाँ भी बातें अब सामने आ रही है। फिर भी नापी की बातें सामने आ रही है, देखते आगे अभी होता है क्या। पूरी तरह से इस निर्माण को जेसीबी ने कर दिया है ध्वस्त। एक और बात है, एक निगम का जेसीबी है, वो लगता है कि खून तोड़ते रहता है। और दूसरा ये जो जेसीबी है, ये आप देख सकते हैं, ये डेंजर तरीके से काम करता है। हमने पहले भी खबर में कहा था। तो उसका उदाहरण है बोटी मोड़ और ITI बस स्टैंड, यहाँ भी वही होता हुआ। लेकिन निगम का जो जेसीबी है वो लगता है बस केवल नाला साफ करने लायक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अब ये न्यू मार्केट चौक पे जेसीबी पहुँच चुका है और यहाँ पे अब ये जो हाइट किया गया था इसको ये समतल करता हुआ, मतलब पार्किंग के लिए जगह एक तरह से बनाया जा रहा है दुकानदारों के लिए। जो हाइट कर दिया गया था अब वहाँ पे दुकानदारों की गाड़ियाँ पार्क होंगी। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ बगल में ये चाय दुकान था, इसको इस वक्त आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जगह हाइट किया गया था इसको ये समतल करता हुआ जेसीबी, क्योंकि चाय दुकान पर जो गाड़ियाँ आएंगी, इनके जो कस्टमर आएंगे वो उनका दुकान के सामने लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा काउंटर बनाया गया था आगे में, अब उसको भी ये साफ करता हुआ जेसीबी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरे ऊपर से खिंचवाना यार। तो ये चाय दुकान वाले हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें सामान नहीं है उसमें, और ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से इसको क्लियर करवाया जा रहा है।
न्यू मार्केट चौक का तस्वीर है ये, इस वक्त आप ये देख सकते हैं। तो देखिए ये न्यू मार्केट चौक का तस्वीर है, सामने चाय दुकान और बगल में बजरंगबली का जो मंदिर था उसके बगल में जो हाइट किया गया था इसको साफ करा लिया गया है। और ये जो बड़ा मंदिर श्री राम जानकी मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आगे का जो जितना दुकान है ये अधिकारी ऑफ द कैमरा करते नजर आ रहे हैं। ये जांच का विषय है, हो सकता है कि आने वाला दिन में इस पर भी ये खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जांच का विषय हो गया है। और जहाँ भी अधिकारियों का ये बात सामने आ रहा है वहाँ पे फीता गिर जा रहा है और फिर मामला अलग हो जा रहा है। हटवा देता हूँ अगर आपको है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? पार्किंग में दुकान लगाया हुआ है, देख रहे हैं ना, और इनके द्वारा लगा जा रहा है। और रेंट ये बोल रहा है कि हम इनको देते हैं किराना दुकान को। इधर यहाँ पर पुचका वाले लोग कौन लेता है रेंट? हाँ इन्हीं को देता है, बोल तो रहा है कि उन्हीं को देते हैं। अब वो बोल रहा है भाड़ा देते हैं, आप बोल रहे हैं गरीब आदमी समझा रहे हैं। लगाता है। अब देखिए पकड़ाने के बाद यही दिक्कत हो जाता है। वो बेचारा बोल रहा है कि भाड़ा देते हैं और जिनका जमीन है वो बोल रहे हैं कि बोले ना भाड़ा नहीं देते हैं। भाई जो जेन्युइन है बेचारा वो बोल दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि जहाँ भी ये अपार्टमेंट वगैरह है ना भाई, वहाँ पे ये पार्किंग के लिए दिया जाता है, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि लोगों के द्वारा 2 पैसे के लिए पार्किंग को ये ठेला खोमचा में तब्दील कर दिया जाता है और पार्किंग जब करने वाले आते हैं वो रोड में जाते हैं। नाम नंबर मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है, जल्दी। तो ये पक्का है कि अब यहाँ भी जुर्माना हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि नाम नंबर उनका नोट किया जा रहा है। अब यह पार्किंग स्थल में दुकान ये लगवा रहे थे और वो जो बेचारा ठेला वाला है वो प्रेम से बोल दिया भाड़ा तो देते ही हैं सर, काहे झूठ बोले भाड़ा नहीं देते हैं, लेकिन वो समझा रहे हैं कि बोलो कि भाड़ा नहीं देते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई बेचारा बोल दिया तो उसको भी डांट रहे हैं। तो खैर, तो अब ये यहाँ पे नहीं लगना है, यहाँ पार्किंग का जगह है ये। तो चलिए वो खाली करने की बात हो रही है, लेकिन उन पर जुर्माना लगभग अधिकारी कर रहे हैं, तय करेंगे। और ये धीरे धीरे टीम आगे की ओर बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ भी जो अवैध निर्माण था इसको ये जेसीबी तोड़ता हुआ इस वक्त ये छज्जा वगैरह जितना एक्स्ट्रा निर्माण किया गया था ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम छज्जा को हटाते हुए ये पीला पंजा इस वक्त ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह से लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, जेसीबी अपना काम करते हुए। ये जो छज्जा लोगों के द्वारा निकाला गया है, छज्जा के ढांचा को नीचे कर दे रहा है। ये देखिए एक्स्ट्रा अलग से लगाया गया था, हालांकि अधिकारियों को लगा कि ये पूरा है, लेकिन नहीं, ये आप देख सकते हैं ये अलग से एल्वेस्टर लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं। हालांकि पहले समझ में थे ये लोग तोड़े कि नहीं तोड़े, लेकिन जब टूटा तो असलियत सामने आया। तो ऐसे लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है, नहीं बच रहा है। 1 घंटा नहीं मिलेगा सबको। अगर सबको समय दिया जाएगा ना, यही हालत रह जाएगी, ये कभी नहीं हटेगा। पहले तो अतिक्रमण आप करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि 1 घंटा के समय दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गलत है कि अगर इसको नहीं तोड़ रहे हैं तो गलत है, इसको तोड़ना चाहिए। जो अतिक्रमण के अंतर्गत आता है उसको तोड़िए, हटाइए। एकदम झारखंड सरकार जाग गई है, झारखंड सरकार जाग गई है, योगी जी का मॉडल को अपना रही है, एकदम ऐसा ही होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं योगी मॉडल क्लियर अभी यहाँ की पब्लिक कर रही है कि झारखंड सरकार जग गई है। यूँ कहे तो नए नगर आयुक्त के आने के बाद ये दिख रहा है और लोग खुश है भाई, ये हम नहीं पब्लिक मोहर लगा रही है। हम आपको छूट दे रहे हैं, जब ड्राइव चला छोड़ दिए, इसका आप तो नहीं सकते। इसको बंद कर, बिना लाइसेंस का मत बनाइए। अरे भाई नहीं बना तब कैसे आप रन कर रहे हैं बिजनेस? हाँ, गलत है। आप बंद करके बनवाइए, उसके बाद चालू कीजिए। क्लियर है? बाकी हम आ रहा है चालान, आपको देंगे चालान। तो भाई इनको तो बहुत महंगा पड़ गया। ये आप देख सकते हैं जो रातों में जो दुकान है दोनों, और इनके पास ना ट्रेड लाइसेंस है ना होल्डिंग है, ठीक है। ऐसे में ये बुरा फंस गए हैं। ऐसे में अब अधिकारी कह रहे हैं इसको बंद कीजिए। अब ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड हटाने की बात चल रही थी तो बोले कि हमको
समझ में नहीं आया कि कब ये हुआ नहीं हुआ। और हालांकि सुबह में ही यहाँ बाज़ाब्ते माइकिंग किया गया था, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, लोग वेट करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, तो ऐसे में इनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। एक हटाने की बात हुई जिद पे, अरे अब ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग, तमाम पेपर जांच कर दिया गया, और उसके बाद अभी आ रहा है जेसीबी, तोड़ेगा सो अलग, और बंद करने की बात हो रही सो अलग। बुरा फंसे ये दुकानदार। दिल्ली जूस एंड शेक, और ये आप देखिए, और जो बगल में दोनों दुकान एक ही है, और ये देखिए 3 मीटर यहाँ एक मार्का दिया हुआ है। अभी हम बात करते करते अभी ऑफ द कैमरा भी अधिकारियों से बात करते सुने, तो इसको भी हम अपडेट करा देते हैं। आप इसलिए कहना पड़ रहा है कि देखिए, जहाँ भी बिजनेस स्थल है ना, वहाँ पे पार्किंग दिया जाता है। तो हो सकता है ये जो चिन्हित किया गया हो वो पार्किंग स्थल हो, लेकिन इसमें दुकान निर्माण कर लिया गया है। चलिए, जांच का विषय है, SMP न्यूज़ पर कुछ मुहर नहीं लगाता है, देखने वाली बात होगी। रात रोड का यह मामला है, क्या कुछ आगे होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहते हैं नियम कानून सबके लिए बराबर होता है, तो क्या कुछ होता है ये आने वाला समय जरूर बताएगा। क्या कुछ करते हैं अधिकारी इस पर। अंकल, हमको एक चीज़ बताइए कि जो ये 3 मीटर जो दागी दिया गया है, ये क्या है? ये हम लोग से माने कि झारखंड सरकार ने ज़मीन लिया है, जो कि रोड चौड़ीकरण के नाम पे है, चाहे जो भी है, जो माने कि सरकार अपनी तरफ से जो भी कार्य करा सके, उसके लिए ज़मीन हम लोग से लिया गया है। और जिस समय हम लोग का ये अपार्टमेंट बन रहा था, उस समय हम लोग ने गिफ्ट डीड किया है। और ये देखिए, उसके लिए नापी भी हुआ था, पहले आमीन आकर के नापी करके गया है, और यहाँ पर लाल दागी भी देखे गए हैं। ये लाल दागी देखिए आप, ये लाल दागी दिख रहा है, ये आमीन ने आकर के नापी देके गया है। और वहाँ निर्माण कैसे होंगे? कहाँ निर्माण? ये पहले का निर्माण, इसको ध्वस्त नहीं किया गया था। तो ये शुरू ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा सही है, हमारा लाइसेंस नहीं मिल रहा है। क्या चीज लाइसेंस नहीं मिल रहा है? ट्रेड लाइसेंस नहीं मिल रहा है। ट्रेड लाइसेंस माने कि कौन सी पे मिलेगा? बड़का तालाब आपका हो गया, बड़का तालाब में जाकर लाइसेंस लीजिएगा। मोराबादी आपका हो गया, मैंने मोराबादी आपका हो गया। जो चीज आपका नहीं, आप उसमें लाइसेंस मांगिएगा। कल संसद भवन में भी आप लाइसेंस मांगिएगा, हम यहाँ दुकान करना है। मतलब सरकारी जमीन है तो खाली होना। हाँ, एकदम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आज तो माने कि कहना का मतलब है कि हेमंत सरकार जागी है, और बढ़िया है कि योगी जी के मॉडल पे चल रहे हैं, और आने वाला समय में हेमंत जी को इससे मदद भी मिलेगी। जो नए नगर आयुक्त हैं उनको बारे में क्या बोलेंगे? नगर आयुक्त तो अच्छा काम कर रहे, सुशांत गौरव जी है ना, हाँ वो अच्छा काम कर रहे, बढ़िया काम है, और होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिना भेदभाव के होना चाहिए, बिना भेदभाव के। हाँ, बस यही। कल हम आज न्यूज़पेपर में पढ़े कि आपको करबला चौक से, चर्च रोड से करबला चौक तक माने दिल्ली मार्केट से पूरा किया गया। अच्छा काम है, ये होना चाहिए। अतिक्रमण कीजिए। जनरल पब्लिक जो रोड में चलती है, जो रोड में जाम में फंसता है, स्कूल बस का बच्चा लोग फंसता है, ये देखने वाला कौन है? कोई नहीं है यहाँ पर, बोलने वाला कोई नहीं है। और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, सरकार को मदद करने का काम भी तो जनता का है, तो जनता थोड़ा भी मदद नहीं करेगी। इसलिए हम बोलते हैं ये काम जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी माने टीम है वो एकदम निष्पक्ष भाव से बढ़िया से काम करते रहे। हम लोग का पूरा समर्थन है। बिल्कुल, अभी आपने सुना, ये है पब्लिक। जब ये पब्लिक जगती है ना, और बेटर अधिकारी, जब बेस्ट अधिकारी मिलते हैं, तो ऐसे धरातल पे काम भी होता है। ये अब आप देख सकते हैं, बुलडोजर बाबा पहुंच चुके हैं, वहीं पे अधिकारी अभी भी टिके हुए हैं, साफ कर रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, बराबर सेम काम कीजिए और तोड़ के आगे बढ़िए। तो ये अब जेसीबी यहाँ पहुँच चुका है, देखते हैं आगे होता है क्या। तो चलिए, ये पहुँच गया बुलडोजर अंततः। पदाधिकारियों ने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही होता हुआ इस वक्त यहाँ पे। और ये जो काउंटर दुकान जो बनाया गया था, ये जो हैवी सा ऊपर में विज्ञापन बनाया गया था, ये बोर्ड, इसको इस वक्त ध्वस्त करता हुआ। ये इस तरह से कुछ आज रातू रोड में भी अभियान चल रहा है, और इस पर लोग मोहर लगा रहे हैं। जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, और अधिकारी भी निष्पक्ष तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। ये SMP न्यूज़ कल ही बता चुका है, लेकिन अब पब्लिक इस पर लगा रही है मोहर। ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं सुना गया था। अधिकारियों ने भी साफ कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक कर जाती है भाई कि आप उसको तोड़े तो इसको क्यों नहीं। वैसे ही ये काम चल रहा है, कहीं छोड़ा नहीं जा रहा।
ये हुआ जमींदोज एक तरह से पूरा खाली, लेकिन 3 मीटर पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये जो जेसीबी के पायलट है लगातार अपना काम को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त ये दुर्गा मंदिर के करीब टीम पहुंची हुई है रातू रोड, और ये जो गेट का निर्माण किया गया है अब इस पर बातें आ रही है कि यहाँ तक के यदि गेट आपने लगा दिया और उसके बाद सड़क तक ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला है और यहाँ तक ये गेट आया हुआ है। अब ये पता किया जा रहा है ये अपार्टमेंट किसका है। ये आप देख सकते हैं इसमें यस बैंक है और पब्लिक पार्किंग की बातें हो रही है। अधिकारी पूछ रहे हैं कि पब्लिक पार्किंग कहाँ है। आपने तो पर्सनल कर लिया गेट लगा करके, ये खुला रहता तो सबके लिए रहता। तो इसमें बातें हो रही है कि अब यहाँ तक आपने बाउंड्री उठा करके ये गेट लगा दिया। खैर जो भी है जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी आगे इस पर बड़ी अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में ये जेसीबी जो तीसरा वाला जेसीबी है वो तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये पीछे पीछे चेक करते हुए आ रहा है, कहीं और छोटा है तो उसको तोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अब दुर्गा मंदिर से आगे ये जेसीबी 2 जेसीबी आगे में बढ़ चुका है और टीम आगे की ओर बढ़ रही है पिस्का मोड़ तरफ। तो आज भी जो अमीन है वो भी साथ साथ चल रहे हैं। ये फीता लेकर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति यहाँ भी की गई है और इस तरह से काम चल रहा है। यदि कहीं भी कोई दिक्कत कर रहे हैं या नोकझोंक कर रहे हैं तो फिर वो फीता गिर जा रहा है और उसके बाद उनको और महंगा पड़ जा रहा है। इसके पहले भी आपने देखा। तो चलिए कब्रिस्तान के आगे ये सुखदेव नगर थाना कटिंग के पास इस वक्त ये टीम पहुंच चुकी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ सड़क तक रॉयल एनफील्ड का गैरेज का काम किया जाता है और यह टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट हमेशा कहा जाता है कि क्लियर और साफ होना चाहिए और ऐसे में ये एक्स्ट्रा निर्माण यहाँ तक जहाँ पार्किंग होना चाहिए और उसके बाद ये अवैध निर्माण ये आप देख सकते हैं ये हाइड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे अधिकारी ये पहुँच चुके हैं, पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं और ये बोल रहे हैं इसको कब क्लियर कराओ। ये जेसीबी यहाँ पहुँच चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो ये लगातार नो एक्सक्यूज के साथ चल रहा है काम। 4.25 कट्ठा 5 दूर है, 5.5 क्या दिक्कत हुआ बताइएगा। तोड़ेंगे इसको, ये वाला जो काहे बना के रखे हैं जो एक आदमी फुटपाथ स्लोपिंग नाला तक चढ़ा करके बनाया गया। जहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरा जमीन है तो वहाँ फीता गिर जा रहा है। अमीन को बुलाया जा रहा है नापी करने के लिए, कहीं इनको और महंगा ना पड़ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। जो रोड बनाया ना इलीगल है बोल रहे हैं आप ना। लीगल है, इलीगल है ना, वो तो प्रदूषण फैला रहा है। खराबी है ना। अरे आप क्या किए हैं ये जो रोड को जो पाटीदार का हम नहीं देखिए चारों बेस जेसीबी एक लाइन से है। ये आप देख सकते हैं एक वहाँ 2 ये 3 और ये आप देख सकते हैं वहाँ एक पहुँचा हुआ है 4। तो ये 4 जेसीबी एक साथ रातू रोड में, जो अब तक नहीं हुआ भाई रांची में सही में आज देखने को मिल रहा है। और जहाँ कोई लेकिन परंतु कर रहे हैं उनको बहुत महंगा पड़ जा रहा है। तो चलिए चाचा जी बात को समझ रहे थे, बोले कि ठीक है आप लोग जो थोड़ा सा झाड़ना है झाड़ दीजिए इधर से, हमको दिक्कत नहीं है, फीता मत गिराइए। बात समझ रहे हैं लोग, जो बात अब समझ गए हैं वो समझदार हो गए। यदि लोग गिज कर रहे हैं तो महंगा पड़ जा रहा है। चलिए थोड़ा सा ये झाड़ने की बातें हो रही थी। हाँ इतना भैया तो पुराना है तो बनाएंगे नहीं। कुछ नहीं हो रहा, प्लेन हो रहा है केवल। प्लेन हो रहा है, आपका जमीन आप ही के पास रहेगा। हम नहीं ले जाएंगे ये जमीन उठा के। तो इस तरह से हो रहा है काम। अब नापी का डर हर किसी को है, यदि न पाता है तो बहुत नुकसान हो रहा है। लोग बात को समझ रहे हैं। नापी करवाना है, नहीं हो गया बात, हो गया। तो इस आप जो उलझ रहे हैं तो नापी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। नहीं करवाना है, ना ज्यादा समय का बदल छोड़ दिया, मतलब नहीं करवाना है नापी। चलिए तो आप बोल रहे हैं कि अब मत करवाइए नापी। तो ये देख सकते हैं किस तरह से नापी हो रहा है और एक एक इंच जगह खोजा जा रहा है और साथ में ये आप देख सकते हैं ये फीता गिरा करके चेक किया जा रहा है कहाँ तक जमीन है। वो दीवार तक जा रहा है, वो दीवार तक जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। दीवार से ये सही, ये हटाना है, देखिए ये वहाँ तक जमीन है और ये हाइड किया गया है। अब इसको साफ किया जाएगा, ठीक है। फीता गिर रहा है उसके बाद ये ऐसे काम चल रहा है ताकि कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए। एकदम पक्का बात हम कहते हैं। हम लोग लेबर है हम लोग आप लोग को लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बनवा लीजिए। अभी सर वहाँ पर देखिए कर दीजिएगा, वहाँ पर पानी का पाइप भी है।
पानी का पाइप नहीं टूटेगा, ऊपर ऊपर कर रहा है, ऊपर ऊपर। ए पानी का पाइप बचाए करवाइए। तो देखिए कहीं कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। कल ऐसा ही स्थिति यहाँ भी है, लोग मना कर रहे हैं कि हम लोग करवा लेंगे तुड़वा लेंगे, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम अपना क्लियर करवा दे रहे हैं, बाकी आपको अपने हिसाब से प्लेन रोड साइड में अपना बाद में कराते रहिएगा। तो कुछ भी सुनने के तैयार नहीं है अधिकारी। जो मजिस्ट्रेट को अभी आप सुन रहे थे, इस तरह से चल रहा है इधर भी काम। देखिए वो मना करने के लिए आए थे कि हम लोग करा लेंगे, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं सुने। और ये देखिए इस तरह से नो एक्सक्यूज के साथ चल रहा है रातू रोड में भी काम। तो देखिए रातू रोड में यहाँ तक टीम पहुँच गई है और नाम मात्रा का यहाँ तक आपको नजर आया अभियान। हमें भी कैमरा उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, टीम बढ़ते गई आगे। कुछ जगह पे लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, तो वहाँ टीम रुक रही है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे चूल्हा वगैरह रोड पे कर दिया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ भी जो आदत से बाज नहीं आते हैं, तो वैसे लोगों पे ये काम हो रहा है वैसे ही। और ये देखिए अब ये सबको ही हटा लिया, लेकिन ये भाई साहब को अभी तक नींद लगा हुआ है, तो इनका टूटेगा पक्का। इस तरह से जो एक्स्ट्रा निर्माण था जेसीबी ने किया ध्वस्त। अवैध निर्माण को पीला पंजा कर रहा है जमींदोज। देखिए ये खौफ है, पीले पंजे का खौफ है। किस तरह से जो लोगों के द्वारा, ये भाई साहब तो बाहर आधा से अधिक दुकान बाहर में रखते हैं, इनके पास पार्किंग ही नहीं रहता है। तो भाई पार्किंग आपको दिया गया है, पार्किंग का जगह छोड़ के रखिए। ये जो बाहर में सामान लोग निकाल के रखते हैं, इसीलिए आप लोग आते हैं निगम के नज़र में। ठीक है, दुकान रहते हुए दुकान के बाहर सामान, ये आप देख सकते हैं। इसी की हो रही है बात कि पार्किंग का जो जगह है उसमें पार्किंग यूज़ कीजिए, सामान ना रखें। और ये एक्स्ट्रा बोर्ड, जब ऑलरेडी ये बोर्ड यहाँ पे जब लगा हुआ है, तो एक और बोर्ड देने की क्या जरूरत है भाई, जगह टार के रखना। तो खैर फिर ये पीला पंजा अपना करेगा काम। मत समझिए बातों को। शहर को सुंदर बनाने की एक कवायद है लगातार। ये जो सफाई अभियान चल रहा है, इसमें अपना सहयोग दें। जो आज तक नहीं हुआ वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, निष्पक्ष तरीके से। बाहर यहाँ पब्लिक आपका जो दुकान में आएगा ना सर, वो यहाँ पार्किंग करेगा गाड़ी, बहुत जगह तो इसीलिए आप बाहर नहीं रखिएगा इसको। ये इंक्रोचमेंट में आ जाएगा, फिर आपको फाइन हो जाएगा। अंदर रखिए, दुकान के अंदर रखिए सामान। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि भाई आज यदि सामान बाहर में रखते हैं तो फिर ये पार्किंग का जगह है, ये जमीन आप ही का है, ये पार्किंग का जगह है, फिर जुर्माना हो जाएगा। ऐसे में अधिकारी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि फिर जुर्माना किया जा सकता है। दायरे में रहें, दुकान है दुकान के अंदर रहें। यहाँ तक होता है, ठीक है ना। पहले भी कई बार बता चुका, करीब सर हम लोग आप जब मतलब बोल के गए ना, इधर भी होता बाहर है रखना और बंद इधर कर भी दिए। होता है। हाँ। अभी भी बाहर देखिए रखना सामान बाहर है। तो सर दीवार है ना, नहीं नहीं, सामान के लिए नहीं है, आपका पार्किंग के लिए है। वो पार्किंग लगाइए, ये सब बोर्ड मत लगाइए, पार्किंग लगवाइए ना। यहाँ जो रोड पे गाड़ी, जब बोल के गए उसके बाद से जो आपका गाड़ी रोड पे खड़ा होता है वो यहाँ लगवाइए ना। सही बात है। ये पूरा प्लेस में लगवाइए। तो हम लोग आप जब से बोल के गए उसके बाद से नहीं लगा। नहीं, फिर भी सामान पड़ा हुआ है। देखिए सामान इधर भी है, इधर भी है। नहीं नहीं, अंदर रखिए, गाड़ी लगवाइए यहाँ। सिंपल बात है, नहीं तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए। यहाँ भी ये सिटी स्टाइल को समझाया जा रहा है, बोर्ड बाहर में ना रखें, ये आप देख सकते हैं। अब ये नापी होने की बात है सामने आ रही है। अब यहाँ पे लीजिए, तमाम दुकान का दीवार कहाँ पे है। और ये देखिए, ये जो निर्माण है ये बिल्डिंग का, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा निर्माण है। अब यहाँ फीता गिरने का बात सामने आ रहा है। पदाधिकारी यहाँ पे रुक चुके हैं। जो सिटी स्टाइल का जो ये एक्स्ट्रा या बाहर में निर्माण है, अब यहाँ फीता गिरेगा। फिलहाल नापा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ से वहाँ तक बहुत चीज़ है, लेकिन कहाँ पे कितना ज़मीन है यह बताना मुश्किल है। जब तक फीता नहीं गिरेगा तब तक क्लियर कहना मुश्किल है।
तो देखिए आपको हमने कब्रिस्तान के पास बताया, उससे आगे 70 फीट करीब था जो नापी हो रहा था, और यहाँ देखिए अभी यहाँ 75 फीट है। ये रोड इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पे ये जो नापी हो रहा है अभी ये 75 फीट यहाँ दिखा रहा है, और ऐसे आगे उपहार के पास जाइएगा वहाँ पतला हो गया है। तो इस तरह से जो रोड का जो डिज़ाइन होता है, कई जगह हमने कहा कि कहीं सड़क कहीं चौड़ा है, कहीं पतला है, और ऐसे में अब ये देखिए अब ये फीता गिर चुका है। अब देखिए ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब इनका जो शटर है ये देखिए ये जो शटर है ये शटर तक आ रहा है। सोचिए गिफ्ट डीड का जमीन इसके 70 फीट के बाद 10 फीट ना, क्या सोचिए गिफ्ट डीड का जमीन 10 फीट और अंदर में है, और 70 फीट यहाँ तक ये रोड बता रहे हैं। ये हम नहीं, निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अमीन हैं, वो बता रहे हैं। शटर जो है ना पूरा सामने से, शटर के बाद वाला पूरा हटेगा। शटर के बाद पूरा हटेगा। और गिफ्ट डीड का जमीन सर, गिफ्ट डीड का जमीन गिफ्ट डीड जो वाइडनिंग के लिए छोड़ा था वो वाला, उसका देख लीजिएगा। वो तो नक्शा में चेक करना पड़ेगा। नक्शा देखेंगे तब इसके बाद ना होगा। हाँ हाँ, यहाँ तक सड़क आ रहा है। तो ये अभी आपने सुन लिया, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं, इसलिए लगातार ये बातें हो रही है कि जहाँ तक है भाई वहीं तक सीमित रहिए, ना तो फीता गिरेगा तो महंगा पड़ जाएगा। अब देख लीजिए अब ये सिटी स्टाइल में फीता गिर गया, पार्किंग की जगह भी, ये सब है चीज़। तो हम नहीं कह रहे हैं, SMP न्यूज़ इस पर मुहर नहीं लगा रहा है, जांच का विषय है। या देख सकते हैं इनको ऑफिस में बुलाया जा रहा है। बाहर का एरिया ये मतलब एडिशनल है, ये बाहर का पार्ट है। हम लगा दे रहे जेसीबी लगा दे रहे, ठीक है ना। जेसीबी लगाना है या नहीं? सर से पहले वो करने नोटिस करवा देते हैं। नोटिस करवाइए और इसका डीड मंगवाए हैं ऑफिस में चेक करके अभी मत तो नोटिस देंगे। तो रोड वाला जमीन अभी क्या करना है? रोड वाला को भी अभी नोटिस दे देंगे। नोटिस दे दीजिए ना, बड़ा दुकान में। तो चलिए इनको नोटिस जा रहा है। फिलहाल पूरा पेपर जो इनका ज़मीन का है वो मांगा जा रहा है। ज़मीन तो आपका नहीं होगा ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल, इनका ज़मीन नहीं है। जिनका ज़मीन है वो पेपर लेकर के जाएंगे, पूरा जांच होगा और उसके बाद इस पर होगी कार्रवाई, जो मॉडिफाइड किए हैं उसके लिए। तो खैर जांच का विषय है, जल्दी करना मुश्किल है। चलिए फिलहाल सिटी स्टाइल तक ही आज ये अभियान चला, टाइम खत्म हुआ, और ये अभियान अब अगले हफ्ता से फिर से शुरुआत होगा, आगे की ओर बढ़ेगा इटकी रोड में और पंडरा रोड में। और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। लेकिन जिस तरह से ये पीला पंजा चल रहा है और नगर आयुक्त ने जिस तरह से एक बीड़ा उठाया है कि पूरे रांची शहर को साफ करके ही रहेंगे, वो होता हुआ भी साफ नज़र आ रहा है। देखने वाली बात होगी अगले हफ्ता अगला नंबर किसका है, किसके ऊपर होता है जुर्माना और किसका होता है नुकसान। रहें सावधान, वरना नुकसान के लिए रहें तैयार। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।